जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा कर रहे हैं कि आप लोग सकुशल से होंगे। दोस्तों, आज अमीन के कोर्स का 21वां पार्ट है और आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इंटरेस्टेड है। जो अमानत या जमीन नापे बोलते हैं, इसका एक बेसिक जो सबसे गढ़ कहा जाता है, आज का वीडियो उसी टॉपिक पे। तो दोस्तों चलिए, आज के वीडियो में हम जानेंगे जो डिसमल का संपूर्ण जानकारी। डिसमल क्या है, डिसमल में कितना कट्ठा धूर होता है, ये सब के बारे में सब कुछ के बारे में आज हम डिटेल से जानेंगे। हर जगह देखिए, जहाँ पे सब जगह एक ही जैसा डिसमल का रकबा नहीं होता है। मान्य हालांकि सब जगह सेम रहता है, लेकिन उसका जो धूड़ में चलता है ना, वो अलग अलग होता है। तो आज इसी के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आपसे अनुरोध है कि अगर सही सही जानकारी चाहिए तो वीडियो में अंत तक बने रहें, ताकि जो भी इस वीडियो से आपको जानकारी हासिल हो, सब कुछ हासिल कर सके। जैसे हम देख रहे हैं 2-3 वीडियो से, जो आप लोग थोड़ा थोड़ा वीडियो देख के हट जा रहे हैं, जैसा लगता है जो ये सब चीज हम जानते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों, हम लोग भी अभी कुछ कहीं ना कहीं पे नया में कुछ ना कुछ हमको सीखने के लिए मिल जाता है। इसके लिए ज्ञान जहां से मिले वो हासिल करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक ही है डिसमल का संपूर्ण जानकारी और अमीन कोर्स का पार्ट 21 है। ठीक है। तो आज हम फिलहाल करी के जरीब करी किससे चल रहे हैं, उसके बाद कभी फीट मीटर गज ये सब के बारे में जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए, ये एक याद करने वाली बात है, जो 1000 वर्ग करी बराबर 1 डिसमल होता है। ठीक है। ये मान्य आपको ऑल अराउंड पूरा भारत में ये सब जगह इतना ही है। 1000 वर्ग करी बराबर 1 डिसमल। अब देखिए, 1 डिसमल में जो धूड़ होता है ना, वो सब जगह अलग अलग होता है। कितने वर्ग करी बराबर कितना धूड़ होता है, ये सब जगह अलग अलग होता है। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले ये चेंज क्यों होता है। तो जैसे जैसे जहां जहां पे जाके लग्गी का मान चेंज होता है, वहां वहां पे जाके आपका जैसे जैसे लग्गी का मान चेंज होगा, वैसे वैसे इसमें धूड़ का मान चेंज होते जाता है। तो सबसे पहले हम 6.5 हाथ की लग्गी से जान लेते हैं, जो 6.5 हाथ की लग्गी बराबर 1 डिसमल में कितना जमीन होता है। एक और भाई कमेंट किए थे, जो भाई सर धूड़ और धुरकी के बारे में बताइए। तो भाई साहब इंतजार कीजिए, हर एक टॉपिक पे इस चैनल पे वीडियो बनेगा। ऐसा कोई टॉपिक नहीं रहेगा जिस पे इस चैनल पे वीडियो नहीं डाला जाएगा। आप लोग धैर्य धरिए और एक एक करके वीडियो ढंग से देखते जाइए। तो जैसा हमने वादा किया था, जो भी भाई इस चैनल को शुरू से अंत तक हर एक वीडियो देख लेगा और समझ जाएगा, उसको हम अमानत के बारे में ऐसा कोई ज्ञान नहीं होगा जिनको उनको हासिल नहीं होगा। तो देखिए, इसका जो धूर का मान जो चेंज होगा, वो कैसे चेंज होता है, तो लग्गी के हिसाब से। तो सबसे पहले हम 6.5 2-3 उदाहरण से आपको समझा देते हैं, उसके बाद आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले देख लीजिए, जो 6.5 हाथ की लग्गी से 6.5 हाथ का लग्गी जहां पे चला था या चलता है, वहां पे 1 डिसमल बराबर या 1 डिसमल में कितना धूर जमीन होता है ना, ये आप लोग का क्वेश्चन रहता है। तो ये इसी लग्गी के आधार पे सब जगह चेंज हो जाता है। तो 6.5 हाथ का लग्गी का मतलब क्या हुआ? 6.5 हाथ का लग्गी का मतलब हो गया, देखिए, जैसे मान लीजिए एक 6.5 हाथ के लग्गी से हम इस तरह नाप दिए, फिर एक 6.5 हाथ के लग्गी से इस तरह नाप दिए, फिर एक 6.5 हाथ के लग्गी से इस तरफ नाप दिए, और एक 6.5 हाथ के लग्गी से इस तरफ नाप, यानी चारों तरफ। यानी ये भी हो गया आपका 6.5 हाथ, ये भी हो गया 6.5 हाथ, ये भी हो गया 6.5 हाथ, और ये भी हो गया 6.5 हाथ। तो एक 6.5 हाथ का लग्गी लेके अगर हम चारों तरफ घुमा के एक सर्कल बना दिए, इस तरह का एक प्लॉट बना दिए, जगह बना दिए, तो इस बीच का जो दूरी होगा कितना हो जाएगा? 1 धूर। ये कहां पे होगा? जहां पे 6.5 हाथ का लग्गी चल रहा है वहीं पे होगा। ठीक। अब आप नॉर्मल तो इस लग्गी को क्या कीजिए, फीट या करी में बदल दीजिए। तो जैसा हम सब लोग जानते हैं
जो एक हाथ बराबर 1.5 फीट होता है, नॉर्मल तो हम लोग बोलते हैं जो एक हाथ बराबर 1.5 फीट होता है, ठीक है, एक हाथ बराबर 1.5 फीट होता है। तो 1.5 फीट में कितना इंच हो जाता है? 18 इंच। चलिए यहीं पे लिखते हैं, जो एक हाथ बराबर कितना होता है? 1 फीट 6 इंच अर्थात 18 इंच। लेकिन तरीका समझ जाइएगा तो ऐसा कोई टॉपिक नहीं रहेगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। इसके लिए हर एक बात को ध्यान से देखिए। एक हाथ बराबर हो गया 18 इंच, तो यहाँ पे लग्गी कितने हाथ का चला है? तो 6.5 हाथ का। तो 6.5 हाथ में हम 18, क्योंकि एक हाथ में 18 इंच हुआ ना, तो 6.5 हाथ का लग्गी चला है। तो 6.5 में अगर हम 18 से गुना कर देंगे तो पूरा निकल जाएगा इसका एक, जो 6.5 हाथ के लग्गी में कितना इंच होता है। तो 6.5 गुने 18 बराबर कितना हो गया? 117 इंच। ठीक। अब अगर इसको हमको कड़ी में बदलना है तो ये सब हम लोग सब जानते हैं, इसके पीछे वीडियो में हम बता चुके हैं। जो भाई एक कड़ी बराबर कितना होता है? 7.92 इंच। ठीक। एक कड़ी बराबर कितना हो गया? 7.92 इंच। और 6.5 हाथ के लगी में कितना हो गया? 117 इंच। तो 117 में अगर 7.92 से भाग दे देंगे तो ये कड़ी निकल जाएगा ना। आप लोग समझिए, देखिए, बहुत ही काम का वीडियो है। 117 भागा 7.92 यानी 14.77, यानी 14.5 कड़ी हुआ, लेकिन हम इसको एग्जैक्ट ही लिखते हैं 14.772 कड़ी। ठीक है, यानी 6.5 हाथ की लगी में इतना कड़ी हो गया। तो हम यहाँ पे अगर मान लीजिए सबको कड़ी में लिखेंगे तो 14.772 लिख सकते हैं। 14.772 कड़ी, ये भी कड़ी, ये भी कड़ी, और ये भी यहाँ पे लिख देते हैं 14.772 और 14.772। हर तरफ हो गया। और रकबा निकालना तो आप लोग जानते ही हैं। अगर इसको हम एक एक करके रकबा निकालेंगे तो फिलहाल निकाल ही देते हैं। चलिए, तो इसका उत्तर हो गया 14.772 और दक्षिण भी हो गया 14.772 और पूरब भी हो गया 14.772 और पश्चिम भी हो गया 14.772। अब इसको जोड़ के आधा कीजिएगा तो आप लोग करके देख लीजिएगा, जो इतना ही होगा 14.772। और ऐसा इसको डायरेक्ट वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर करते तो भी इतना ही आता। तो 14.772 गुने 14.772 बराबर कितना हो गया? 218.21। 218.21 वर्ग करी। ये क्या निकल गया? तो जहां पे 6.5 हाथ का लग्गी चल रहा है वहां पे 218.21 वर्ग करी बराबर 1 धुर होगा। जिसको मिटा देते हैं हम, यहाँ पे लिख देते हैं एक जानकारी के लिए, जो 218.21 वर्ग करी बराबर क्या निकला? 1 धूर। ठीक है, तो चलिए अब इसको मिटा देते हैं। यहां तक ये 6.5 हाथ की लगी से चल रहा है, प्रक्रिया सब आप लोग देख ही चुके हैं। देखिए, जहां पे 6.5 हाथ का लगी चलता है वहां पे 1 डिसमल बराबर कितना धूर होगा? तो अब देखिए, 1 धूर बराबर अभी हम निकाले हैं ना 6.5 हाथ की लगी से 218.21, और 1 डिसमल बराबर वर्ग करी कितना है? 1000। तो 1000 में अगर हम 218.21 से भाग दे देंगे तो ये धूर में निकल जाएगा ना। देखिए कितना सिंपल है, 1000 भागा 218.21 यानी 4.58 धूर हो गया 1 डिसमल बराबर। ठीक है, अब इसको ये कितना होगा कनमा में ये जानना है। तो देखिए, धूर तो धूर ही है, इसमें है 4 धूर लिख दिए, बीघा है नहीं, कट्ठा है नहीं।
अब बचा कितना, 58। तो 58 में अगर हम 6.25 से भाग दे देंगे तो ये कनमा निकल जाएगा। ठीक है, तो 58 भागा 6.25 यानी ये हो गया 9.25 कनमा। ठीक, अगर इसको धुरकी में निकालना है तो ये बात याद रख लीजिए, जो 20 धुरकी बराबर 1 कनमा होता है। क्लियर है? अब तो इसका मतलब क्या हुआ, जो भाई जहां पे 6.5 हाथ का लगी चल रहा है वहां पे 1 डिसमल बराबर 4 धूर 9.25 कनमा जमीन हुआ। एग्जैक्ट है। एक और उदाहरण से समझ लेते हैं ताकि आप लोग को और भी अच्छा से समझ में आ जाए। जो किसी जहां आप लोग के यहाँ जो भी लगी चल रहा होगा इसके हिसाब से निकाल लीजिएगा। अब मान लीजिए 6.5 हाथ के लगी से चलते हैं, 6.5 हाथ तो निकाल चुके हैं, अब 8.5 हाथ के लगी से चलते हैं। ठीक, 8.5 हाथ का लगी जहां पे चल रहा होगा वहां पे कितना होगा। ठीक है, तो अभी इसके पीछे जस्ट हम जाने हैं, जो 8.5 हाथ यानी एक हाथ में 18 इंच होता है, तो 8.5 गुने 18। सबसे पहले ये तरीका हम अपना लेते हैं, तो 8.5 गुने 18 बराबर ये हो गया 153 इंच। ठीक है, और एक करी बराबर होता है, एक करी बराबर होता है 7.92 इंच। तो 153 में अगर हम 7.92 से भाग दे देंगे तो हमारा करी निकल जाएगा। तो दोस्तों अभी तक आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं और चाहते हैं जो अमीन के कोर्स का हम शुरू से वीडियो देखें, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम इसी अमीन के कोर्स का प्लेलिस्ट दिया हुआ रहता है, वहां से जाके आप सारा वीडियो देख सकते हैं। और सबसे जरूरी बात है दोस्तों, इसका अगर डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा तो उसमें 2-3 सोशल मीडिया का भी लिंक रहता है। उसमें और बहुत सारे, अगर वो फेसबुक हुआ, व्हाट्सएप हुआ, इन सब का लिंक रहता है, तो वहां से जाके आपको कुछ न कुछ और नया चीज सीखने के लिए मिल जाएगा। इसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहां पे जो भी आईडी है उसको फॉलो कर लीजिए। इससे क्या होगा, जो आपका कुछ ना कुछ ज्ञान 100% बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब 153 में 7.92 से भाग देते हैं। तो 153 भागा 7.92 बराबर ये 19.31 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब भाई 8.5 हाथ का हम लगे लिए और 8.5 हाथ चारों तरफ नाप लिए तो कितना हो जाएगा, इतना करीब हो जाएगा। तो 19.31, इसको बोलचाल के भाषा में 19.25 भी ले सकते हैं, लेकिन हम अभी समझा रहे हैं तो एग्जैक्ट ही लेते हैं। 19.318 है तो हम 318 ही लेते हैं। 19.318। अब क्या करना है, तो रकबा तो निकालना जानते हैं, लेकिन इसको हम शॉर्ट कर देते हैं। जो 19.318, वैसे देख लीजिए ये वर्ग है, सब भुजा एक जैसा एक समान है तो वर्ग ही हुआ ना। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो एक भुजा कितना है, 19.318। तो 19.318 को 19.318 से गुना कर देंगे। तो इसको गुना कर दीजिए, 19.318 यानी 373.19 मान के चलिए। इतना वर्ग करी बराबर 1 धूर होगा। ठीक है, कहाँ पे, जहां पे 8.5 हाथ का लगी चल रहा है वहां पे कितना हो जाएगा, 373.19 डिसमल बराबर 1 धूर। तो चलिए 1 डिसमल में वर्ग करी कितना होता है, 1000, और 1000 में 373.19 से हम भाग लगा देंगे। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। तो 1000 भागा 373.19 बराबर 2.68 धूर होगा। अगर इसको कनमा में ले जाइएगा तो 2 धूर और 68 को 6.25 से भाग दे दीजिए तो मोटा मोटी 11 कनमा हुआ। या आपके इधर धुरकी चल रहा होगा तो इतना याद रखिएगा, जो 20 धुरकी बराबर 1 कनमा होता है।
तो इसी तरह से जिस तरह का भी लग्गी आपके यहाँ चल रहा है उसके हिसाब से आप लोग इसको आसानी से निकाल सकते हैं, जो हमारा 1 डिसमिल में कितना जमीन होता है। लेकिन ये जो है ना दोस्तों 1000 वर्ग करी बराबर 1 डिसमिल, ये हमेशा सत्य रहता है। ये पूरे भारत में जहां भी है वहां कहीं भी चेंज नहीं होगा। ये पूरा का पूरा 1000 वर्ग करी बराबर 1 डिसमिल होगा ही। हाँ, फीट में अलग हो जाएगा, फीट में थोड़ा कमेगा, मीटर में, ये सब का तरीका अलग अलग है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर देंगे, जो भाई कितना वर्ग फीट बराबर 1 डिसमिल होता है, कितना मीटर बराबर 1 डिसमिल होता है, कितना वर्ग करी बराबर वर्ग करी बराबर जानिए कितना गज बराबर 1 डिसमिल होता है। तो हर एक टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। उसके बाद एकड़ में जमीन नापना भी सीखेंगे, हेक्टेयर में भी सीखेंगे। हर तरह से हम लोग जितना भी हो, कोई ऐसा कसर नहीं होगा जो छोड़ेंगे। अगर आप लोग को लग रहा होगा जैसे हम सीरियल बाय स्टेप चल रहे हैं, कहीं पे कुछ छूट रहा है, तो उसको आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। और आप लोग के लिए आज हम एक टास्क दे रहे हैं, जो भाई ये 1000 इतना तो समझ गए, तो मान लीजिए चलिए इसको हम मिटाते हैं, इसको कंप्लीट करके कमेंट जरूर कीजिएगा। मान लीजिए अगर कहीं पे 7.5 हाथ का लग्गी चल रहा है, 7.5 हाथ के लग्गी से 1 डिसमिल में कितना दूर जमीन होगा, कितना दूर जमीन होगा। ठीक है, तो इस चीज को आपको, अगर ये वीडियो आप लोग समझ गए होंगे, इसके बारे में पूर्णतः आपको जानकारी हासिल हो गया होगा। और होगा क्यों नहीं, क्योंकि हमारा भाषा ही इतना आसान रहता है, तो आप लोग सब समझ गए होंगे। तो आप लोग के लिए एक टास्क है, जो 7.5 हाथ के लग्गी से 1 डिसमिल में कितना जमीन होता है, ये आप लोग कमेंट में बतलाइएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।